गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड का क्या योगदान रहा था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड में पहला प्रभाव अल्मोड़ा में दिखाई दिया, जहां 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्रीदत्त पांडे के द्वारा भाषण दिया गया। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड में पहला प्रभाव कहाँ पर दिखाई दिया था? अल्मोड़ा में दिखाई दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गढ़वाल के लैंसडाउन में ललिता प्रसाद नौटियाल के घर आपात बैठक बुलाई, जिसमें ललिता प्रसाद नौटियाल को कर्मभूमि के प्रकाशन का दायित्व दिया गया था। गढ़वाल के पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 13 अगस्त 1942 को सकलानंद डोभाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें हरिकृष्ण व हीरामणि दो व्यक्ति शहीद हो गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि देघाट कांड कब हुआ था? 18 अगस्त 1942 को, जिसमें हरिकृष्ण व हीरामणि दो व्यक्ति शहीद हुए थे। सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 को हुई थी। तो सालम की क्रांति कब हुई थी? 25 अगस्त 1942 को। डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह ने सालम क्षेत्र में जाट सेना भेजी थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि सालम क्षेत्र में जाट सेना किसके द्वारा भेजा गया था? मेहरबान सिंह के द्वारा भेजा गया था, जिसका जनता ने विरोध किया था। सालम का शेर राम सिंह आज़ाद 1942 में सालम से फरार के बाद बद्रीनाथ में गिरफ्तारी दी थी। उसके बाद राम सिंह आज़ाद को काला पानी की सजा हुई थी। तो सालम का शेर किसे कहते हैं? राम सिंह आज़ाद को कहा जाता है। राम सिंह के पक्ष में वकालत गोपाल स्वरूप पाठक ने की तथा अपील नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नयाल ने किया था। तो राम सिंह के पक्ष में वकालत करने का श्रेय गोपाल स्वरूप पाठक को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने शांतिलाल त्रिवेदी को कुमाऊं भेजा था, जिसने 1937 ईस्वी में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? चनौदा में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा किया गया था। 2 सितंबर 1942 को चनौदा के गांधी आश्रम में ताला लगा दिया गया था। शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल को मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक किसे कहा जाता है? मोहनलाल को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा कहा गया था। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाण में कांग्रेस मुख्यालय पर अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर जॉनसन के आदेश पर गोली चलाई थी, जिसमें गंगाराम व खीमादेव दो सगे भाई शहीद हो गए थे। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि सल्ट क्षेत्र के खुमाण में आंदोलन कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को हुआ था, और जिसमें गंगाराम व खीमादेव दो सगे भाई शहीद हो गए थे। महात्मा गांधी ने सल्ट की भूमिका को देखते हुए कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी है। तो कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष खुमाण में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को यहाँ पर शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुजरू क्षेत्र सत्याग्रहियों एवं स्वयंसेवकों के उत्पादन केंद्र के रूप में कांग्रेस का गढ़ बन गया था, जिसमें मुख्य योगदान रामप्रसाद नौटियाल का था। और इस क्षेत्र के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर वर्डनीट के दमनकारी नीति के कारण गुजरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। और कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का केंद्र बिंदु देवप्रयाग बन गया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का केंद्र बिंदु के देवप्रयाग बन गया था।
नेक्स्ट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन में द्वाराहाट के मदन मोहन उपाध्याय ने भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालन में मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनारस में हुए छात्र आंदोलन का श्रेय चंद्र सिंह गढ़वाली एवं कुशलानंद गैरोला को जाता है। तो बनारस में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका श्रेय जाता है चंद्र सिंह गढ़वाली व कुशलानंद गैरोला को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद में छात्र आंदोलन का नेतृत्व हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इलाहाबाद में छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था हेमवती नंदन बहुगुणा ने। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी भैरवदत्त धूलिया, जयानंद भारती, आदित्यराम दुधपुड़ी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राम सिंह, कुशलानंद गैरोला, भक्त दर्शन, उमराव सिंह रावत, परिपूर्णानंद पैन्युली, सुंदरलाल बहुगुणा, छवाड़ सिंह, राम सिंह प्रमुख थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सिलोंगी में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रीय विद्यालय किसके द्वारा खोला गया था? सदानंद कुकरेती के द्वारा सिलोंगी में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट, देवकी नंदन पांडे व भगीरथ पांडे के द्वारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? देवकी नंदन पांडे व भगीरथ पांडे के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे टिहरी राज्य आंदोलन। सर्वप्रथम सन 1835 ईस्वी में सकलाना के मुआफिदार के खिलाफ कमीन व सयानों ने आंदोलन किया था। 7 फरवरी 1838 ईस्वी को कंपनी द्वारा यह आदेश दिया कि राजा सकलाना मुआफी की जनता को संरक्षण प्रदान करें। 1861 ईस्वी में भवानी शाह ने नया भूमि बंदोबस्त किया था। सकलाना के अठूर पट्टी में कृषि कर माफ किया था। तो भवानी शाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था 1861 में और सकलाना के अठूर पट्टी में कृषि कर माफ कर दिया गया। 30 मई 1930 ईस्वी को टिहरी रियासत में तिलाड़ी कांड हुआ था। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था, जिसे इतिहास का छोटा जलियांवाला कांड कहा जाता है। तो तिलाड़ी कांड को जलियांवाला कांड कहा जाता है। तिलाड़ी में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने में मुख्य भूमिका जोत सिंह रवाल्टा ने निभाई थी। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि तिलाड़ी में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने में मुख्य भूमिका जोत सिंह रवाल्टा की रही थी। 1935 ईस्वी में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने बाल सभा की स्थापना की थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि बाल सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट, 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कूवाला मोहल्ले में श्यामचंद्र नेगी के मकान में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 23 जनवरी 1939 को देहरादून में हुई थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला, महिमानंद डोभाल और श्यामचंद्र नेगी, और श्रीदेव सुमन जी को मंत्री बनाया गया था। टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना। श्रीदेव सुमन जी ने 29 फरवरी 1944 को अनशन शुरू किया था। तो श्रीदेव सुमन के द्वारा अनशन कब शुरू किया गया था? 29 फरवरी 1944 को। 3 मई को श्रीदेव सुमन जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ की। डॉक्टर शेखर पाठक ने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। तो 3 मई को श्रीदेव सुमन के द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया और शेखर पाठक ने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्री सुमन जी शहीद हो गए थे।
21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता प्रदान की। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता कब दिया गया था? 21 अगस्त 1946 को। 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ था, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक होते हैं। भारत स्वतंत्र होते ही टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह फूटा। आंदोलन का नेतृत्व दौलत राम, भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र शकलानी ने किया था। तो सकलाना विद्रोह कब हुआ था और इसके किसके नेतृत्व में सकलाना विद्रोह हुआ था? दौलत राम, भोलूराम नौटियाल व नागेंद्र शकलानी के नेतृत्व में हुआ था 1947 ईस्वी में। 5 से 6 जनवरी 1947 को कोटद्वार में पितृ शरण रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज व कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, 28 अप्रैल 1947 ईस्वी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 28 अप्रैल 1947 को। 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्युली थे। जो प्रजामंडल बना था टिहरी राज्य प्रजामंडल, इसके अध्यक्ष थे परिपूर्णानंद पैन्युली 15 अगस्त 1947 को। 1948 ईस्वी में कीर्तिनगर आंदोलन की राजसत्ता हिल गई थी। तो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 ईस्वी में, जिससे राजसत्ता हिल गई थी। इस आंदोलन में 11 जनवरी 1948 को भोलूराम व नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था? 1948 में हुआ था और इसमें कौन शहीद हुए थे? भोलूराम भरदारी व नागेंद्र शकलानी। मानवेंद्र शाह ने 1 अगस्त 1949 ईस्वी में विलयी पत्र पर हस्ताक्षर किए और टिहरी रियासत संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन गया। तो टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में विलय 1 अगस्त 1949 को किया गया था और यह संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन गया था। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य निर्माण योगदान में आंदोलनों की भूमिका। गाड़ी सड़क आंदोलन 1938-39 ईस्वी। इस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क निर्माण कराना था। तो गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? 1938-39 में हुआ था। तो इसका उद्देश्य था गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क निर्माण का करना, इसका मेन उद्देश्य था। कुली उतार आंदोलन। ब्रिटिश अधिकारी जब किसी जगह यात्रा पर जाते थे तो स्थानीय लोगों को उनका सामान ढोना पड़ता था, तो इसे ही कहा जाता था कुली उतार। तो इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, कुली उतार आंदोलन। कुली बर्दायस आंदोलन। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था करना था, तो इसे कहते थे कुली बर्दायस। तो इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, कुली बर्दायस आंदोलन। नाली बनिया। यह ब्रिटिश काल में गढ़वाल में प्रचलित कुली बर्दायस प्रथा का ही एक अंग था। तो नाली बनिया किसका अंग था? कुली बर्दायस का अंग था। हलक बेगार। इसके तहत निःशुल्क डाक पहुंचाना होता था। कोटा खर्रा आंदोलन। इसके तहत राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था। तो कोटा खर्रा आंदोलन का मेन उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना। कंकोड़ा खाल आंदोलन। यह आंदोलन चमोली जिले में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। यह कुली बेगार के खिलाफ हुआ था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कंकोड़ा खाल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कुली बेगार प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन चलाया था। कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन। इसके तहत अल्मोड़ा के बड़ियार रैत लमगड़ा गांव में बैल के दोनों कानों को काटकर एवं उसे 2 बार मरा घोषित कर उसकी बीमा राशि हड़प लेने के विरुद्ध चलाया गया था। शराब विरोधी आंदोलन। इसके तहत उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 ईस्वी में नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट, विश्वविद्यालय आंदोलन। इसके तहत 1973 ईस्वी को राज्य में गढ़वाल विश्वविद्यालय व कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो विश्वविद्यालय आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1973 ईस्वी में। पानी राखो आंदोलन। उपरैखाल पौड़ी में युवाओं ने पानी की कमी दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका उद्देश्य था पानी की कमी को दूर करना। और ये कहाँ पर हुआ था? उपरैखाल पौड़ी में हुआ था। डांडा मंडी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था। तो डांडा मंडी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूरसंचार साधनों को क्षतिग्रस्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, हेवल घाटी आंदोलन। टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से हुआ था। तो टिहरी में चूना पत्थर का अवैध खदान के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, हेवल घाटी आंदोलन। गुजड़ू आंदोलन। गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, जो दक्षिण गढ़वाल में 1942 को रामप्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में हुआ था। तो गुजड़ू आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? 1942 में रामप्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में हुआ था। बाल सभा। मार्च 1935 ईस्वी को टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने स्थापना की थी। तो बाल सभा की स्थापना 1935 में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने किया था, जिसका उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना का विकास करना था। तो इसका मेन उद्देश्य था छात्रों में देशभक्ति की भावना का विकास करना। बाल सभा के सदस्यों ने केसरी पत्रिका का संपादन भी किया था। तो इन्होंने एक केसरी पत्रिका का संपादन भी किया था। गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा को टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में एन.एम. जोशी, नारायण मल्हार जोशी ने किया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी, बम्बई में हुई थी, और उसकी स्थापना किया था नारायण मल्हार जोशी ने किया था, एन.एम. जोशी ने किया था। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान। जोहार की रूपा देवी ने समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। 1929 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी, नेहरू, सुचेता कृपलानी आदि नेता नैनीताल के टाकुला पहुंच गए। गांधी जी ने कुमाऊं में आने की खुशी पर अल्मोड़ा में महिलाओं ने गांधी निधि के तहत चंदा इकट्ठा किया था। 15 जून 1929 को गांधी जी भुआली, 17 जून को ताड़ीखेत पहुंचे। तो भुआली गांधी जी पहुंचे थे 15 जून 1929 को, और 17 जून 1929 को ताड़ीखेत पहुंचे थे। ताड़ीखेत अल्मोड़ा दुर्गा देवी पंत ने 113 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट की थी। तो गांधी जी को दुर्गा देवी पंत के द्वारा 113 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट किया गया था। 22 जून को गांधी जी ने मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। तो गांधी जी के द्वारा स्वराज भवन का शिलान्यास कब किया गया था? 22 जून 1929 को, मोहन जोशी के प्रयासों से। गांधी जी ने 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं में हरिजन कोष के लिए 24,000 रुपये की राशि प्राप्त की थी। 1931 ईस्वी को बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं खादी प्रचार का निर्णय लिया गया, और कुंती वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का दल हल्द्वानी पहुंचा, जहां महिला सत्याग्रहियों ने पहली गिरफ्तारी हुई थी। तो कुंती वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का दल हल्द्वानी पहुंचा था, जहां महिला सत्याग्रहियों की पहली गिरफ्तारी हुई थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि महिला सत्याग्रहियों की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 1931 में हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका में अल्मोड़ा की विष्णु देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाली महिला बताया गया है। तो अमृत बाजार पत्रिका में अल्मोड़ा की विष्णु देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाली महिला बताया गया है।
नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती व मंगला आदि महिलाओं ने झंडा फहराया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा नगरपालिका भवन में किसके नेतृत्व पर झंडा फहराया गया था? बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में। 1932 ईस्वी में राज्य के 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल व पद्मा जोशी को लखनऊ जेल तथा कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। तो 1932 में कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था और 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में बंद कर दिया गया। 20 नवंबर 1932 को कूर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा मैदान में हुआ था। तो कूर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में 20 नवंबर 1932 को, जिसकी अध्यक्ष थी दुर्गा देवी पंत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। तो देश सेवक संगठन की महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी मालती देवी के नेतृत्व में। 1941 ईस्वी में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन या इन्हीं का दूसरा नाम है हाइलामाइन को उत्तराखंड भेजा था, जिसने कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। तो कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन या फिर हाइलामाइन के द्वारा 1941 में किया गया था, जो कि गांधी जी की विदेशी शिष्या थी। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनें कमला व बसंती ने सर्वोदय का प्रचार एवं प्रसार किया था। तो सर्वोदय का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? कमला व बसंती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन या मैडलिन स्लेड ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। तो ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मैडलिन स्लेड या इन्हीं का दूसरा नाम है मीरा बहन, जो कि गांधी जी की दूसरी शिष्या थी। तुलसी देवी रावत का जन्म 1904 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने 1948 ईस्वी में महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन तुलसी देवी रावत के द्वारा किया गया था 1948 ईस्वी में। तुलसी देवी रावत 1948 से 1960 ईस्वी तक जोहार महिला संगठन की मंत्री भी रही थी और तुलसी देवी ने रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तुलसी देवी के द्वारा दिया गया था। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल का टॉपिक हम कल कवर करेंगे।